कराची में सुबह सवेरे धुंध छा गई। गुलशन में मार, सुरजानी टाउन, स्कीम 33, सुपर हाईवे, यूनिवर्सिटी रोड, मलीर, कैंट और गिरदनवाह में हद निगाह इंतहाई कम रही। पुलिस थाने जौहर, IH चंडीगढ़, क्लिफ्टन और डिफेंस में धुंध छाई रही। सुपर हाईवे पर सब्जी मंडी के करीब नामालूम गाड़ी की टक्कर से एक शख्स जाँ बहक। धुंध के बायस कराची आने वाली 6 बैनुल-अक़वामी परवाजें दीगर एयरपोर्ट्स पर मुंतकिल कर दी गईं। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध कम होने पर मोटरवेज मुतअद्दिद मकामात पर बहाल। हुकाम की हाईवेज पर भी शहरियों को दौरान सफर एहतियात की हिदायत। उधर फैसलाबाद में धुंध के बायस कार नहर में गिर गई। कार सवार मोहम्मद कासिम नामी शहरी नहर से निकलने में कामयाब रहा। जैन नामी ड्राइवर पानी में डूब गया। इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा पंजाब में बादलों की एंट्री। शहर इक़्तिदार में बारिश के बायस मौसम मज़ीद सर्द हो गया। पंजाब में सरगोदा, भक्कर और गिरदनवाह में भी कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश। कहोटा, गुजरखान और गिरदनवाह में भी बारिश। मौसम खुशगवार, फिजा में गर्द ग़ुबार का खात्मा। नूरपुर थल और गिरदनवाह में मौसम सरमा की पहली बारिश। पेशावर, टांग, लकी मरवत, सवाबी और खैबर बाड़ा में भी बादल बरस पड़े। बारिश से मौसम सर्द और खुशगवार हो गया। डॉक्टर्स का कहना है कि बारिश से नज़ला ज़ुकाम और गले की बीमारियों का खात्मा मुमकिन है। बालाकोट, दीरबाला, बडग्राम के पहाड़ी इलाकों पर बर्फबारी। वादी खागा, नारान, बाबू सटोप, शोगरान में बर्फबारी का सिलसिला जारी। महकमा मौसमियात की आइंदा 2 रोज तक बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई। अंडर 19 एशिया कप फाइनल, पाकिस्तान की भारत के खिलाफ बैटिंग जारी। कौमी खिलाड़ियों ने जीत पर नजरें जमा ली। ग्रुप मरहले में ग्रीन शर्ट्स को 90 रन से शिकस्त हुई थी। तोशाखाना 2 केस का फैसला आ गया। बानी PTI और बिशप बीबी को 17 साल कैद की सजा सुनाई गई। ये 1,64,25,650 रुपए फिकस जुर्माने की भी सजा दी गई। तोशाखाना केस में 10 साल, इंसदाद रिश्वत सतानी एक्ट के तहत 7 साल की कैद की सजा दी गई। खसूसी अदालत के स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अजमल ने फैसला सुनाया। बानी PTI और बिशप बीबी को कमरा अदालत में पेश किया गया। कोट लखपत जेल में 9 मई के मजीद 2 मुकदमात का फैसला आ गया। डॉक्टर यास्मीन राशिद और मियां महमूद रशीद को मजीद 10 साल कैद की सज़ा। अदालत ने उमर सरफराज चीमा और एजाज चौधरी को भी 10 साल कैद की सज़ा सुना दी। ATC के जज अरशद जावेद ने लाहौर के इलाका गुलबर्ग में गाड़ियाँ और कलमा चौक में कंटेनर जलाने के मुकदमात का फैसला सुनाया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर ममलिकत तलाल चौधरी का लाहौर एयरपोर्ट का दौरा। बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिरों के इमिग्रेशन प्रोसेस का जायज़ा लिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं पाकिस्तान की इज़्ज़त और आपकी सहूलत सबसे ज़्यादा अजीज़ है। किसी भी मुसाफिर को बिला जवाब सफ़र से नहीं रोका जाएगा। पेशावर, भिखारी या नामुकम्मल दस्तावेज़ात पर किसी को सफ़र की इजाज़त नहीं दी जा सकती। पाकिस्तान की बदनामी का बाइस बनने वालों की जगह जेल है। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेरे सदारत इंसानी स्मगलिंग के खात्मे और गैर कानूनी तौर पर बैरून मुमालिक सफ़र के खिलाफ इक़दामात पर जायज़ा इजलास। इंसानी स्मगलिंग के खात्मे के लिए मुतल्लिका इदारों की काविशों की पज़ीराई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, इमिग्रेशन का निज़ाम बेहतर बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल वक्त की अहम ज़रूरत है। करप्ट अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर इराक़ के शहर बगदाद पहुँच गए। इराक़ी हुकाम की जानिब से सदर पाकिस्तान का पुरतपाक इस्तक़बाल। सदर ममलिकत की आला इराक़ी क़यादत से मुलाकातों में मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत मुतवक्के। सदर ज़रदारी का 2 तरफ़ा बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मॉरिशस के हाई कमिश्नर की मुलाकात। बिजनेस टू बिजनेस रवाबित, तजारती वफूद और नुमाइशों के इनेकाद की अहमियत पर जोर। मरियम नवाज का मॉरिशस के साथ तजारती और मुआशी ताउन को मजबूत करने के अज़म का इज़हार। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, मॉरिशस के लिए चावल, टेक्सटाइल और फार्मास्यूटिकल मसनूआत की बरामदात मज़ीद बढ़ाने के लिए पुरज़म हैं। मॉरिशस के लिए चावल, टेक्सटाइल और फार्मास्यूटिकल मसनूआत की बरामदात मज़ीद बढ़ाने के लिए पुरज़म हैं। अंदरून लाहौर, शाही कला, बादशाही मस्जिद, शालीमार गार्डन्स, नूर महल और दीगर मजहबी सियाती मकामात भी तवज्जो का मरकज़ बन चुके हैं।
खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का सूबाई हुकूमत की नाक़िस कारकर्दगी पर शदीद मायूसी का इज़हार। कहा कि सरकारी अस्पतालों में बुनियादी सहूलियात नापैद हैं, स्कूल और सड़कें तबाहाली का शिकार हैं। सूबाई हुकूमत सियासी सरगर्मियों में मसरूफ़ है। अवाम ने सवाल उठाया कि 13 बरसों में तरक्की क्यों नज़र नहीं आती। फंड्स के गैर मौसर इस्तेमाल की जिम्मेदारी करप्शन है या नाअहली। मरी के इलाके एलियोट में कार गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में एक शख्स जाबाहक 5 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू ने लाश जख्मियों को तहसील हेडक्वार्टर मंदरी मुंतकिल कर दिया। जाबाहक होने वाले शख्स की शनाख्त 35 साल शहबाज के नाम से हुई। अफगान तालिबान रजीम के ज़रिए साया दहशतगर्दों की सरहदी दरअंदाजी आलमी सलामती के लिए संगीन खतरा बनती जा रही है। दुनिया के कई ममालिक अफगान सरजमीन से फैलती बेमुहार दहशतगर्दी के खिलाफ इंतहाई इक़दाम लेने पर मजबूर हैं। ईरान इंटरनेशनल के मुतादिद अफगान शहरी गैर कानूनी तौर पर सरहद अबूर करते हुए ईरानी सरहद पर हलाक हुए। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान अफगानिस्तान सरहद पर 40 हलाकत और मुतादिद मुहाजिरीन के लापता होने की इत्तलात मौसूल हुई। अफगान बाशिंदे इस्लाम किला के रास्ते से गैर कानूनी तौर पर शहर में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। रवा साल अब तक 16 लाख से ज़ायद अफगान मुहाजिरीन और पनाह गुज़ीनों को ईरान से बेदखल किया जा चुका है। मोदी हुकूमत के दौर में मजहबी अक़लियतों की सूरत हाल मुसलसल ख़राब हो रही है। भारत में मजहबी पाबंदियाँ। अमरीकी अरकान असम्बली ने ट्रंप से बड़ा मुतालबा कर दिया। अमरीकी अरकान कांग्रेस ने अमरीकी सदर ट्रंप से कहा कि भारत को आलमी मजहबी आज़ादी एक्ट के तहत खसूसी तशवीश का हामिल मुल्क करार दिया जाए। अमरीकी रहनुमाओं के मुताबिक भारत की 12 रियासतों में मजहब तब्दीली के खिलाफ कवानीन को मुस्लिम और मसीही बरादरी के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। कांग्रेस अरकान ने मुतालबा किया है कि भारत को आलमी मजहबी आज़ादी एक्ट के तहत खसूसी तशवीश का हामिल मुल्क करार दिया जाए। अमरीकी फ़ौज ने वेनेजुएला का एक और जहाज़ को कब्जे में लेकर अमले को हिरासत में ले लिया। अमरीका ने वेनेजुएला के सदर के रिश्तेदारों पर भी पाबंदियां लगा दी। सदर मादुरो की अहलिया और रिश्तेदारों की अमरीका में जायदादें जब्त। अमरीकी हुकाम का कहना है कि मादुरो के अमरीत को खिलाफ इकदाम जारी रखेंगे। वेनेजुएला का अमरीकी इकदाम को बहरी कज़ाफ़ी की बदतरीन मिसाल करार देते हुए मामला अक़वाम मुत्तहिदा में ले जाने का ऐलान। वेनेजुएला का तेल बिरादर जहाज़ चीन जा रहा था। अमरीकी होमलैंड सिक्योरिटी ने जहाज़ पर कब्जे की वीडियो भी जारी कर दी। इसराइल का एक बार फिर ईरान पर हमले का मंसूबा। अमरीकी मीडिया का दावा। ईरान जौहरी अफसूदगी के मराकज़ दोबारा बहाल कर रहा है। इसराइल का इल्ज़ाम। इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा कि ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में किसी भी किस्म की तोसी एक खतरा है। इसके जवाब में फौरी कार्रवाई की ज़रूरत पड़ सकती है। नेतन्याहू अगले हफ्ते अमेरिका का दौरा करेंगे। सदर ट्रंप को ईरान पर नए हमलों का इसराइली मंसूबा पेश करेंगे। शायर और अदीब हफीज़ जालंधरी को बिछड़े 42 बरस बीत गए। कलाम आज भी जिंदा। हफीज़ जालंधरी कौमी तराने के खालिक हैं। दूसरी जंग अजीम के ज़माने में फ़ौजी गीत भी लिखे। मारूफ शेरी मजमूओं में नगमाबाद, तलखाबा, शीरी, सोजो साज शामिल। चला है साकिया इधर तो आ किधर तो आ, अरे ये देखता है क्या खास।